अस्सलाम वालेकुम। 2010 में मुझे पहली बार भारत जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ। हमारा क़याम दिल्ली के तौसी शुदा हिस्से गुड़गांव के जदीद तरीन इलाके में था। उस इलाके में होटल भी थे, दफातर की इमारतें भी और ख़ूबसूरत अपार्टमेंट्स भी। सरकारी दफातर यहाँ कम दिखते थे, अलबत्ता दुनिया की बड़ी कंपनियों के दफ्तर उस वक्त कायम हो रहे थे। सड़कें कुशादा, पुरानी दिल्ली की निस्बत कुछ बेहतर और तकरीबन वैसी ही जैसी लाहौर या कराची की बड़ी सड़कें हैं। शहर के इस हिस्से के अलावा जहाँ कहीं भी जाना हुआ, ट्रैफिक बेपनाह और बेहंगम। मैं वहाँ लोगों से मिलता रहा, बाज़ारों में घूमता, लोगों को ख़रीदारी करते देखता रहा, दुकानों में पड़े सामान का हिसाब किताब लगाता रहा कि इनमें से कितना है जो भारत में बना है, और अखबार बाकायदगी से पढ़ता रहा। एक हफ़्ता वहाँ रहने के बाद जब वापसी का वक्त आया तो पाकिस्तानी सफारत खाने में उस वफ्द को खाना दिया गया जिसका मैं हिस्सा था। वहाँ हमारे एक सफारतकार ने मुझसे पूछा कि आपको भारत कैसा लगा। मैंने कहा दिल्ली तो लाहौर जैसा है। मैं समझा कि शायद ये तकल्लुफ़ में किया गया एक सवाल है कि मेहमान ख़ुद को अजनबी न समझे, इसलिए मैंने खुश दिली से मुख्तसर जवाब पर इक्तफ़ा किया। उन्होंने मुझसे इसरार करके पूछा कि आप मुझे तफसील बताइए कि यहाँ के हालात का मुकाबला पाकिस्तान के हालात से कीजिए और अपने अख़ज़ करदा नताइज से भी आगाह कीजिए। मैंने अर्ज़ किया, बताने में तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर आप तो यहीं रहते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं आपको क्या बता सकता हूँ। उनका इसरार जारी रहा तो मैंने अर्ज़ किया कि मैं दिल्ली में जिस किसी से भी मिला हूँ उसका अपने सियासी निज़ाम पर एतमाद बहुत बड़ा हुआ है, जबकि पाकिस्तान में हमारे सदर को भी अपने सियासी निज़ाम पर भरोसा नहीं। मैंने इस मुशाहिदे से नतीजा अख़ज़ किया है कि अब हिंदुस्तान तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के लिए तैयार है और आज हमसे मामूली सा आगे भी है। अगर हमने ख़ुद को ना संभाला तो ये फ़र्क बढ़ता चला जाएगा और 10-15 बरस में बात कहीं की कहीं पहुँच जाएगी। पाकिस्तानी सफारतकार मुझसे उलझने के अंदाज में बहस करते रहे। उनके दलाइल वही थे कि यहाँ अक़लियतों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, इतने लाख लोग सड़कों पर सोते हैं, वगैरह वगैरह, और मैं उन्हें अपने मुशाहिदात से दलाइल देता रहा। मैंने बात ख़त्म की तो वो कुछ सोच में पड़ गए। कुछ देर खामोशी के बाद किसी हद तक नाराज़ लहजे में बोले, आप भारत से कुछ ज़्यादा ही मुतासिर लगते हैं। ईमानदारी की बात है कि ये खाकसार नौजवानी में भी कभी दिलावरी का मुजाहरा नहीं कर सका, हत्ता कि ज़िंदगी में बहादरी या दलेरी का इल्ज़ाम तक नहीं लगा। जब पाकिस्तानी सफारतकार ने मुझे कहा कि आप भारत से कुछ ज़्यादा ही मुतासिर हो गए हैं तो मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मुझे लगा अगर इन साहब ने मेरे बारे में कुछ अनाप शनाप लिख कर पाकिस्तान भेज दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। मेरे दिल में आने वाला पहला ख्याल ये था कि मैं उनसे अपने ख़यालात के इजहार की माफ़ी मांगूं, बल्कि उनसे रुजू कर लूं, उनकी खुशामद करूं और कहूं कि मुझसे समझने में गलती हुई थी, ताकि मैं अपनी दलीलों का असर ज़ायल कर सकूं। मैं इस ख्याल को लफ्ज़ों का जामा पहनाने की सोच ही रहा था कि वो साहब मुझे छोड़कर किसी और के साथ महव गुफ्तगू हो गए और मैं अपनी सफाई में कुछ कहे बग़ैर ही वहाँ से चला आया। यकीन मानिए अगले कई दिन तक मैं यकतरफ़ा तौर पर ही खौफज़दा रहा कि न जाने उन साहब ने मेरे बारे में कोई साइफ़री न भेज दिया हो, क्योंकि भारत के हवाले से पाकिस्तान में जो हसासियत पाई जाती है वो सभी जानते हैं। खैरियत गुज़री, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा और होते होते मुझे भी अपनी हुब्बुल वतनी पहले की तरह ही शक्को शुबे से बालातर लगने लगी। अब तो अपनी उस कैफियत पर हंसी भी आती है क्योंकि 13 साल गुजर चुके हैं। अलबत्ता अफसोस ज़रूर होता है कि मेरे जैसे अनाड़ी को 13 साल पहले दिल्ली में चंद दिन का क़याम, चंद लोगों से मुलाकातें और चंद दिनों के अखबारात जो कुछ समझा गए तो किसी दूसरे को और बिलखुसूस हुकूमत को क्यों नहीं समझ आया। शायद इसलिए कि कोई समझना चाहता ही नहीं था। अब 13 साल बाद भी ऐसा लगता है कि कोई समझना नहीं चाहता। जब मैं भारत गया था तो वहाँ कांग्रेस की हुकूमत थी, मगर बीजेपी वालों को यकीन था कि 2014 में जब इलेक्शन होंगे तो उनकी हुकूमत आएगी।
ये एतमाद दरअसल वहाँ उस इत्तफाक राय से फूटा था जो किसी भी निज़ाम की तकदीस के हवाले से कायम हो जाता है। वहाँ ताकत के ढांचे के सभी फरीकों ने यह समझ लिया है कि बुरी भली मईशत तो कब्रिस्तान और शमशान घाट में भी चलती रहती है, मगर वो मईशत जिसका नतीजा खुशहाली, तरक्की, साइंस का आगे बढ़ना हो तभी मुमकिन है जब सियासत और समाज के फितरी बहाव को ना रोका जाए। हमसे पहले उन्होंने ये भी समझ लिया था कि मुल्क में साइंस की तरक्की और सनअती तरक्की एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। इस नुक्ता नज़र को पहली बार शायद मनमोहन सिंह ने भारत की पॉलिसी का हिस्सा बनाया था, लेकिन बीजेपी ने तो इसको बाकायदा सियासी सरपरस्ती इनायत कर दी। जब नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के वज़ीर आज़म बने तो मुल्क में कारोबार दोस्त फिजा पहले से बन चुकी थी। बड़ी बड़ी कंपनियों को कांग्रेस की सुस्त रफ्तारी से शिकवा हुआ तो नरेंद्र मोदी उनके पसंदीदा ठहरे। उनकी वजारत उज़्मा की पहली मियाद के दौरान उन्होंने एक तकरीर में डेटा साइंस का जिक्र किया तो मुझे कुछ हैरत हुई कि मोदी जैसा मजहबी इंतहा पसंद रहनुमा एक ऐसे इल्म की बात कर रहा है जिसका दुरुस्त अंदाज में नाम लेने पर भी कादिर नहीं। बहरहाल यूँ मुल्क में एक फ़िज़ा बन गई जिसमें साइंस, कारोबार और तालीम भारतीय तरक्की के इंजन के तौर पर सामने आए। यहीं से भारत ने तरक्की की शाहराह पर दौड़ना शुरू किया। आपको ये जानकर शायद हैरत होगी कि 2004 में भारत फीकस जीडीपी के एतबार से हमारे बराबर था। 2005 के बाद वो हमसे आगे निकलना शुरू हुआ और आज हमसे कहीं आगे है। आज हमारा सालाना फीकस जीडीपी $1,543 पर है और भारत में 2,221 पर। इसका सीधा सा मतलब है कि हर भारतीय शहरी पाकिस्तानी शहरी की निस्बत 70% ज़्यादा पैदावारी काम कर रहा है। यही वजह है कि दुनिया भर में भारतीय शहरी हर शोबे में नाम पैदा कर रहे हैं और हम। खैर छोड़िए, नतीजा ये है कि सिर्फ 18 बरस में भारत ने खुद को यूं मनवाया है कि अब दुनिया के 20 बड़े मुल्क उसके दारुल हुकूमत में बैठकर यूरोप से भारत तक नए मुआशी कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। इसका खलाई मिशन चांद पर पहुंच चुका है और बीजेपी की फैलाई हुई इंतहा पसंदी को दुनिया बड़ी सहूलत के साथ नज़रअंदाज करके भारत के साथ काम करने के लिए बेचैन दिखाई दे रही है। किसी को परवाह नहीं कि कितने लोग सड़कों पर सोते हैं और भारत में अलहदगी की कितनी तहरीकें चल रही हैं। यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या हम यानी पाकिस्तान भारत से मुकाबला कर सकते हैं? सीधी सी बात है कि हमारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं। अगर हमने आइंदा साल 2 साल में कोई वाज़ेह पेशरफ्त न दिखाई तो भारत की तरक्की हमारी सलामती का मसला बन जाएगी। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे हमारे रवायती दोस्त भी हमसे नज़रें चुराने लगेंगे। हमें समझना होगा कि भारत का चांद पर पहुंचना छोटा वाक़या नहीं है। इसका मतलब है कि वहाँ इंजीनियरिंग और साइंस में इतनी तरक्की हो चुकी है कि अब भारत पेचीदा किस्म के हथियार बनाने की कुदरत भी रखता है। इस तरक्की ने बर्रे-सगीर में ताकत के तवाज़ुन को भी छेड़ दिया है। इसलिए हमें दुनिया के सामने साबित करना होगा कि टेक्नोलॉजी के मैदान में हम भारत का मुकाबला कर सकते हैं। ये बात भी समझने की है कि इस मुकाबले में हमें शायद ही दुनिया की मदद मिले। इसलिए जो कुछ करना है वो अपने ज़ोरे बाजू पर करना होगा। यहाँ अगला सवाल है कि फिर काम कहाँ से शुरू किया जाए। इस काम के लिए पहली बुनियादी ज़रूरत सियासी इस्तेहकाम है। दोबारा अर्ज़ करता हूँ कि जिस मुल्क में 25 करोड़ लोग बस रहे हों वहाँ मईशत एक ख़ास हद से नीचे नहीं जा सकती। उसकी वजह है कि इतने लोग खाने और पहनने की बुनियादी ज़रूरियात के नतीजे में भी इतनी बड़ी मईशत पैदा कर सकते हैं जो मुल्क को लश्तम पश्तम चलाने के लिए काफ़ी है। असल मसला वो तरक्की है जो खुशहाली लेकर आती है। इसके लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है और इस्तेहकाम के लिए फ़ौरी तौर पर साफ़ और शफ़ाफ इलेक्शन। ये अहमकाना बात है कि सियासी इस्तेहकाम के बग़ैर मईशत में कोई बेहतरी आ सकती है। जिस निज़ाम में हुकूमतों के आने जाने के रास्ते मशकूक हो जाएं, वहाँ मईशत नहीं पनपती।
हमने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो निगरान हुकूमतें कायम कर रखी हैं, इनकी वजह से दुनिया का एतमाद हमारे निज़ाम पर से कई साल के लिए उठ गया है। इसी तरह जिस अंदाज में आजकल निगरान हुकूमत डंडे के ज़ोर पर मईशत दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है, इसका नतीजा भी सिवाय ख़राबी के कुछ नहीं होगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके ये काम एक मुंतखब हुकूमत के सुपुर्द किया जाए, ताकि वो लोगों में खौफ की बजाय काम करने के लिए एतमाद पैदा करें। हमें फौरी तौर पर जिस मसले का सामना है वो सियासी जमातों का इमरान खान से खौफज़दा होना है। बेशतर पाकिस्तानी सियासी जमातों को ये खौफ इस हद तक लाहक हो चुका है कि इन्हें आमरीत गवारा है, इलेक्शन नहीं। मिसाक़ जमहूरियत करने वाले हों या मिसाक़ मईशत की दुहाई देने वाले, सभी इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि इमरान खान को नहीं आने देना। अब जिस मुल्क की तवानाइयाँ अटक जेल में पड़े इमरान खान को रोकने में लग रही हों, वहाँ टेक्नोलॉजी, तरक्की, मईशत की बातें करना ऐसे ही है जैसे चाँद पर जाने की ख्वाहिश करना। लेकिन फिर भी मैं ये बात बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि अगर हमने अगले 2-4 महीने में साफ़ सुथरा इलेक्शन करा लिया तो हम एक छलांग में ही भारत को जा लेंगे। दुनिया शायद जानती नहीं कि हम पाकिस्तानियों की तरकीब कुछ मुख्तलिफ है। हम अपनी मर्ज़ी से बहुत कुछ कर सकते हैं, दबाव के तहत हमसे पानी भी नहीं पिया जाता। अब ये फ़ैसला हमारे अकाबिर का है कि वो हमसे किस तरह काम लेना चाहते हैं। अगर टामक टोइयाँ मारने का ही प्रोग्राम है तो फिर ठीक है, जो चल रहा है चलने दें। अगर आगे बढ़ना है तो इलेक्शन के सिवा कोई रास्ता नहीं, और जब इलेक्शन होगा तो फिर इमरान खान भी होगा। शुक्रिया।